रात का अंधेरा घना था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, जैसे किसी अनजाने भय की ओर संकेत कर रही हों। ठंडी हवा के थपेड़े खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रहे थे, मानो किसी छिपी हुई सच्चाई को उजागर करना चाह रहे हों। इस रात की नीरवता के बीच अदिति अपने कमरे में अकेली थी, अनजान ख्यालों में डूबी हुई। तभी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक उसका मोबाइल फोन घनघना उठा। फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर झिलमिला रहा था। उसकी चमक अंधेरे में किसी भूतिया चिंगारी की तरह महसूस हो रही थी। अदिति ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ केवल सांसों की सरसराहट थी, न कोई शब्द, न कोई परिचय। हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी भारी सांस जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। फिर अचानक, अदिति, खिड़की से बाहर मत देखना। छाया जो हिलती नहीं थी, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह घबराई हुई खिड़की की ओर देखने लगी। खिड़की के बाहर सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी, एक इंसान की आकृति, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। अदिति की सांसें तेज हो गईं, उसकी उंगलियां फोन पर कस गईं। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। फोन कट गया। अंधकार की गिरफ्त में कमरे में जैसे सन्नाटे की मोटी परत जम गई थी। घड़ी की टिक-टिक अब और भी तेज सुनाई देने लगी थी, मानो समय खुद चेतावनी दे रहा हो। तभी फिर से फोन बजा, वही अनजान नंबर। अदिति की उंगलियां कंपा गईं, लेकिन उसने फोन उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ की आवाज अब और भी ठंडी थी, जैसे बर्फीली हवाओं में लिपटी हुई कोई छाया बोल रही हो। अदिति ने झट से खिड़की बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए और दरवाजे की कुंडी कसकर बंद कर दी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि कमरे की दीवारें भी उसे सुन सकती हैं। अंतिम दस्तक, और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। हल्की नहीं, बहुत जोरदार। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी दस्तक, पहली से भी अधिक तेज। अब अदिति को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई संयोग नहीं था। ये फोन कॉल्स, ये छाया, ये दस्तक, सब एक भयावह पहेली के हिस्से थे। उसने पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था नो सर्विस। गायब हो चुकी अदिति। सुबह जब अदिति के दोस्तों ने उसे कई बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वे उसके घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अदिति कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल रखा था। स्क्रीन अब भी जल रही थी और उस पर आखिरी कॉल का नोटिफिकेशन चमक रहा था। अननोन नंबर, 12:45 रात। अदिति के जाने की कोई निशानी नहीं थी, न कोई संघर्ष, न कोई चीख, न कोई सुराग, बस एक अधूरी कहानी और एक अनजान नंबर जो अब भी सक्रिय था। यह कहानी समाप्त हो गई, या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी।